नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुरा हाल बना हुआ है और इसकी वजह नेपाल से आ रहा पानी है। नेपाल में हो रही भारी बारिश भारत में कहर बरपा रही है और इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। खासकर नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरों में अलग अलग जगह का हाल आप यहां पर समझ सकते हैं, किस तरह के हालात यहां पर बन गए हैं। ये दरभंगा की तस्वीर है जहां पर सड़कों पर पानी जो है वो बह रहा है तेज बहाव के साथ। सीतामढ़ी में हालात ये हैं कि लोगों को घर छोड़कर जो सूखी जगहें हैं, सुरक्षित जगहें, वहां जाना पड़ रहा है। कमर तक पानी जो है वो नजर आ रहा है। सुपौल में हालात आप देखिए, सड़क बह गई है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी जो है घुस आया है। और ये मुजफ्फरपुर का एरिया है जहां पर जो बिजली घर है वहां पर भी पानी जो है भर गया है, जिसकी वजह से बिजली यहां पर काटनी पड़ रही है। तो इस तरह के कुछ हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर जो नेपाल के सीमा से लगे हुई जगहें हैं वहां पर कुछ बुरा हाल नजर आ रहा है। इसमें ये 4 जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खेत खलिहान हो, शहर हो या फिर जो रिहायशी इलाके हैं वो हों, सब जगह यहाँ पर पानी नजर आ रहा है। लाखों लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और इस बीच बिहार सरकार ने एक चेतावनी भी यहां पर जारी की है और इस चेतावनी को जारी करते हुए नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं सभी जिलों को अलर्ट पर डाल दिया गया है। तभी यहां पर सरकारी कर्मचारी जो हैं उन सब की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है और बांधों और तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्र सरकार भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये जगहें हैं कई सारी जिसमें आप देखें कैसे हालात यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर कोशिश ये है कि लोगों के लिए सबसे पहले तो सुरक्षित जगहों का इंतजाम यहाँ पर किया जा सके और खाने पीने की चीज़ों की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार जो है यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी यहाँ पर इंतजाम में लगाया गया है। लेकिन नेपाल में जिस तरह की बारिश हुई है उससे जो वहां से नदियां भारत आती हैं वो बहाव के साथ, तेज बहाव के साथ बह रही हैं और इसका असर कई जगह पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर वो इलाके जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार के कई जिले हों, जिसमें आप देख सकते हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, ये वो जगहें हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो बारिश जब भारत में हुई इन जगहों पर उत्तर भारत में, तब भी आपने देखा काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन अब नेपाल की बारिश की वजह से यहाँ पर परेशानी लोगों के सामने जो है वो अब खड़ी हो रही है। बिहार के दरभंगा की आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर बाढ़ से हालात बेहद ख़राब नजर आ रहे हैं। बाढ़ग्रस्त यहाँ पर तिकेश्वर स्थान थाना है जहां पर ये आप देखिए तस्वीरें, कमर तक लगभग पानी यहां पर जो है वो लोगों के पहुंच गया है। तो चलने फिरने में परेशानी हो रही है और जान जोखिम में डालकर स्कूल जो है वो शिक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं और कमर से ऊपर तक पानी यहां पर भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद टीचर जो है वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। शिक्षक अपने सिर पर जांचने वाली कॉपी और हाथों में अपने चप्पल जूते लेकर बाढ़ के पानी के बीच से होते हुए यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी दिक्कत का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा है। ये कुछ शिक्षक हैं जो कि कॉपियाँ जांचने के लिए इनके पास हैं, जिसको हाथ में उठाकर ये कमर तक पानी के बीच से स्कूल जो है वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी कोई पता नहीं है, कोई व्यवस्था नाव का भी नहीं है, जाने का कोई प्रबंध नहीं है। आप फिर कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं ना, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज्यादा था अबरी बार। नुकसान तो घर दुआर गिर गए, फसल भूसी भासी माल जाल के सब नुकसान छे, फसल बाद में नुकसान छे सर। अब की बताल जेते, बाल बच्चा सब है बांध अभी झोपड़ी देने छे, ओहि में रहे छिए। हमारा समस्या है सर, बहुत करीब के पंजाब दिल्ली कमा करके हम कम से कम यहाँ मकान 10-15 लाख रुपया खर्चा के सब मकान सर मैन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खड्डा में सर। पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध रहा, वहाँ भी कट गया। रिंग बांध के ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया। घर में कुछ बचा नहीं, सब हाँ सब डूब गए। धान पात कतो कुछ नहीं छा बेटा, कतो कुछ नहीं बचा। एते के पाँख दल के की बचते। धान होइल था, फूट गल।
कुछ गया था। टूट के बाहर पानी एले हमरा आरके क्या साल से बाढ़ आबै छै ने हमरा के घर दुआर कोनो कहियो मिलते ने इंदिरा आवास देलकै कहियो सरकार 5 गोरा के राशन मिलत तो ओमे एके गो का मिलै छै आ नहीं कपड़ा था सब अंदरे रह गए बाढ़ पीड़ित में सब घर गिर गया। सब घर गिर गए जान माल के लिए कुछ नहीं एले अखन राशन कुछ नहीं दिया। ना गाय माल के कुछ आहार नहीं एले यार देखते हैं ना पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? ये 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज़्यादा था परिवार। नुकसान तो घर दुआर गिर गए, फसल भूसी भासी माल जाल के सब नुकसान छे, फसल बाद में नुकसान छे सर। अब की बताल जेते, बाल बच्चा सब है बांध अभी झोपड़ी देने छे ओहि में रहे छिए। हमारा समस्या है सर बहुत करीब के पंजाब दिल्ली कमा करके हम कम से कम यहाँ मकान 10-15 लाख रुपया खर्चा किए, सब मकान सर मैन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खड्डा में सर। पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध रहा वहाँ भी कट गया, रिंग बांध के ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया, घर में कुछ बचा नहीं सब। हाँ सब छे डूब गए, धान पात तक कतो कुछ नहीं छा बेटा, कतो कुछ नहीं छा, कुछ नहीं बचा। एते के पाँख दल के की बचते। धान होइल था, फूट गल, कुछ गया था। फूट के बाहर पानी एले हमरा आरके क्या साल से बाढ़ आबै छै ने हमरा के घर दुआर कोनो कहियो मिलते ने इंदिरा आवास देलकै कहियो सरकार 5 गोरा के राशन मिलत तो ओमे एके गो का मिलै छै आ नहीं कपड़ा था सब अंदरे रह गए बाढ़ पीड़ित में सब घर गिर गया। सब घर गिर गए जान माल के लिए कुछ नहीं एले अखन राशन कुछ नहीं दिया। ना गाय माल के कुछ आहार नहीं एले यार देखते हैं ना पूरा घर में पानी घुसा सुपौल हुआ है। का आपने हाल देखा, यहाँ पर जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं इस हालात से। सीतामढ़ी की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीतामढ़ी में क्या हाल है ये हमारे सहयोगी प्रभाकर बता रहे हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई इलाकों में नदियां जो हैं उन्होंने रौद्र रूप ले लिया है। अगर आप बिहार में कोसी नदी की बात करें, बागमती की बात करें, गंडक की बात करें तो इन्होंने बहुत जगहों पे एम्बैंकमेंट जो है बांध है वहाँ पे टूट हुआ है। और हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी के बेलसंड इलाके में। यहाँ पे भी बागमती नदी ने बांध को तोड़ दिया है, अपनी बांध को तोड़ दिया है, जिसके चलते जो रिहायशी इलाके हैं, जो लोगों के शहर में गांव में पानी घुस गया है। ये आपको मैं दिखाऊं अगर कैमरे के नज़र से, ये मैं हाईवे पे खड़ा हूं और इसके आगे गाड़ियां नहीं जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पे लगभग कमर से ऊपर पानी है, तो गाड़ी आप लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। जो लोग यहाँ हैं ये घुटने भर पानी में खड़े हैं, लेकिन आगे अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। यही हाल जो है वो सुपौल में है। सुपौल में कोसी नदी ने 2 जगहों पे बांध में टूट हुई है, वहाँ पे कोसी में सुपौल के इलाके में, और दरभंगा में भी जो है वहाँ पे भी कोसी और गंडक ने गोपालगंज के पास में गंडक ने बांध को तोड़ के वहाँ पे तबाही मचाई है। जहाँ तक प्रशासन की आप बात करेंगे तो लगातार जो जल संसाधन विभाग है वो चौकसी किए हुआ था कि जो बांध है वो सुरक्षित रह सकें, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पानी का जब जल स्तर बढ़ता गया और जो कोसी बराज है वहाँ से 6.5 लाख क्यूसेक का जब पानी से डिस्चार्ज शुरू हुआ तो बांधों पे इतना दबाव पड़ा कि उसके बाद बांध जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और कई जगहों पे बांध में टूट हुई है। जैसा कोसी नदी, बागमती और गंडक, इन 3 नदियों ने खासकर खासी तबाही मचाई है। बिहार के लगभग 10 से 12 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं। ये आपको मैं जो नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बिहार के सीतामढ़ी से है, बेलसंड का इलाका है, जहाँ पे सबसे पहले कल शाम को बांध टूटने की खबर आई थी। ये आप लोग अभी तो हाईवे पे खड़े, क्या स्थिति है यहाँ पे? डंडा लेके आप लोग चल रहे हैं? यहाँ का स्थिति बहुत ही बुरा है। अभी यहाँ का स्थिति, यहाँ नगर पंचायत का भी संपर्क टूट गया, कई गाँव का संपर्क टूट चुका है। यहाँ से काफ़ी पानी है, उधर जाने का संभावना नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। कल से पानी तो घटा है, बढ़ा तो है नहीं, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है सर। मतलब आप गाड़ी वाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकते? करके एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा सकते आप, कहीं की बात तो छोड़ दीजिए, स्थिति बहुत खराब है। आप लोग के घरों में भी पानी घुसा हुआ है? बहुत सारा पानी है, घर में दुकान के अंदर सारा कमर भर डाँड़ भर पानी है और सारा डूब गया। वही देखने गए थे, छानने का उपाय किया, नहीं छनाया, सब बह गया। क्या चीज़ का दुकान था? मेरा साइकिल का दुकान है, बजरंग साइकिल स्टोर, कोठी चौक, बेलसंड। तो क्या वो पूरा डूब गया सामान? पूरा डूब गया, पूरा खत्म हो गया। हमारे पास ही में घर है, हमारा गैस रात लड़का नहीं, जब ट्रंक हम लोग धरे थे दह गया हमारा, और घर दूसरे घर में लोग रह रहे हैं,
कोई सारा 30-35 किलो गेहूँ था, वो भी 10 ड्राम उसी में हमारे पास। कोई सारा हम दूसरे घर में रहे, इंक्वायरी से कर सकते हैं। मेरा लड़का पकड़ा, गैस छोड़ दिया, चला गया। गैस हमारा गेहूँ था 30-35 किलो खाने के लिए, वो भी चला गया नीचे। जैसा ये बता रहे हैं लगभग 10 मिनट के अंदर में ही, हाँ जी, 10 मिनट के अंदर में ये घर में बैठ के खाना खा रहे थे। 10 मिनट के अंदर में पानी का वेग इतना था कि 10 मिनट के अंदर इनका न केवल सामान बह गया, बल्कि इनको इतना भी समय नहीं मिला कि अपने सामान को उठा के और वहाँ से बाहर निकल सके। यही हाल कमोवेश उन सारे इलाकों में है जहाँ पर बांध की टूट हुई है और लोगों के गाँव में, घरों में पानी घुसा है। जैसा मैं आपको बता रहा था, बिहार के सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन सारे इलाकों में 4 से 5 जगहों पे बांध की टूट हुई है। कोसी, बागमती और गंडक ने तबाही मचाई है और जिसके चलते जो भी इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी घुसा है, वहाँ स्थिति अभी बहुत ख़राब है। जहाँ तक आप प्रशासन की बात करें तो वो कुछ जगहों पे पहुँच पाई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे वो अभी पहुँच नहीं पाई है और इसी कारण से जो लोग हैं वो स्थिति से जूझ रहे हैं और एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं। सीतामढ़ी से प्रभाकर कुमार, NDTV। देखिए, ये विपत्ति का समय है, विभीषिका का समय है और बिहार के 13 जिलों में कोसी, गंडक और बागमती ने कहर बरपा दिया है। कई जगहों पे जो है वो एम्बैंकमेंट जो है, जो बांध है, उसमें टूट हुई है। गाँव में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग अभी खाने को मोहताज हैं। उस समय में हम यहाँ मौजूद हैं सीतामढ़ी के बेलसंड इलाके में। ये जो महिलाएं हैं ये भी बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन ये साथ में एक गीत गा रही हैं। वो गीत है नदियों की पूजा के गीत, वो गीत है नदियों का गुस्सा शांत करने का गीत। इनका मानना है कि इस गीत से जो नदियां हैं उनका क्रोध शांत होगा और वो अपने जो इनके ऊपर कहर बरपा रही हैं उसमें कमी आएगी। तो एक तरफ जहां ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार के राहत इन तक पहुंचे, वहीं पे ये गीत गा के नदियों का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हैं। इनका मानना है कि ये ऐसे विपत्ति के समय में ये जो तरीका इनका है ये काम आता है। मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, ये असल में काम करता है कि न ज़मीन पे, इस पे हम कुछ अभी नहीं कहेंगे, लेकिन मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और इनका मानना है कि इनका ये जो तरीका है सदियों पुराना तरीका है, दशकों पुराना तरीका है और ये जो है काम करता है विपत्ति के समय में। सीतामढ़ी के बेलसंड इलाके से प्रभाकर कुमार, NDTV।